हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंग्लिश की क्लास में हम आज बात करेंगे टेंस में अगले टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने पहले देखा है, हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी टेंस में महत्वपूर्ण चीज होती है वर्ब। तो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। इस टेंस में दो प्रकार की वर्ब हम काम में लेंगे। नंबर एक मेन वर्ब और नंबर दो हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो भी वर्ब हम कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं, जो काम होते हैं, वो सारी होते हैं एक्टिविटीज, जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम सभी को मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे गो, कम, रीड, ईट आदि। हेल्पिंग वर्ब जो हम मेन वर्ब की हेल्प के लिए जो शब्द काम में लेते हैं, साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको कहते हैं। जैसे इस टेंस की हम बात करते हैं तो हैज और हैव दो प्रकार के इसमें हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या कह सकते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कुछ वर्ब्स ऊपर देखिए, इनका हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं इसको, ये फर्स्ट फॉर्म है गो, कम, रीड और ईट। अगर इसको हम थर्ड फॉर्म में काम में लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी बनाते हैं, तो क्या बनेगी? गो की गोन, कम की कम, रीड की रीड और ईट की ईटन। इस प्रकार से ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, और ये थर्ड फॉर्म ही हम काम में लेते हैं परफेक्ट टेंस में, कोई से में भी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं वाक्य बनाने के लिए। दूसरी बात हमारी थी हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। तो दूसरी चीज हम हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसमें दो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। नंबर एक हैज और नंबर दो हैव। हैज और हैव का प्रयोग वाक्य में कहां पर किया जाता है? एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं, के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हैं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी है कि एक वचन कौन कौन सा सब्जेक्ट है? एक वचन है ही, शी, इट और नेम, ये एक वचन है। और इसी प्रकार से आई, वी, यू और दे, ये है बहुवचन। ये बहुवचन सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में ये चार आते हैं तो हम सहायी क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्प का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट के रूप में ये चार आते हैं आई, वी, यू, दे, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के साथ
हैव का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हमने इसमें देखा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर हम सेंटेंस का जैसे पहले प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था उसी प्रकार से इसमें भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा या हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं फॉर्मूला होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में हम ले सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सब्जेक्ट ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, नाम हो सकता है। ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें से हम कुछ भी, नाम कुछ भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट हम लेके, जैसे ही एक वचन है तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हैज, और मेन वर्ब के रूप में ईट का प्रयोग करते हैं ही हैज ईटन ए मैंगो। ही हैज ईटन ए मैंगो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। इसी में अगर मान लो बहुवचन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं दे हैव। यहाँ पर बहुवचन है, सब्जेक्ट दे है तो बहुवचन है दे हैव ईटन फूड। दे हैव ईटन फूड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में हम देखते हैं स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। कुछ भी ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम केवल नोट का प्रयोग कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी वो का वही है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब वही सेंटेंस अपने एग्जाम्पल के रूप में, वो सेंटेंस था ही हैज ईटन ए मैंगो, तो ही हैज नॉट ईटन ए मैंगो। He has not eaten a mango। ये हो गया इसका पूरा सेंटेंस। ये हम नोट का प्रयोग कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देंगे सेंटेंस के, यानी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंट्रोगेशन। इस प्रकार से ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब यही सेंटेंस है, इसको जैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये इसको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। पहले तो अफर्मेटिव नोट को हटा दो और हो जाएगा हैज ही eaten a mango
हैज ही ईटन ए मैंगो, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना अपन को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो हैज, सबसे पहले यही सेंटेंस लेते हैं अपन, तो हैज ही नॉट ईटन ए मैंगो, हैज ही नॉट ईटन ए मैंगो, ये हो गया इसका इंटरोगेटिव हो गया क्योंकि हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है हेल्पिंग वर्ब से। नेगेटिव हो गया क्योंकि हमने इसमें प्रयोग किया है नोट का। और इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित सिंपल समरी थी, जिसमें कि हम सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं। थैंक यू।